साइड में नजर आ रही है, ये हैं इराक के लीडर आयतुल्लाह सिस्तानी। जी हाँ, ये शिया समुदाय के टॉप लीडरों में से एक लीडर हैं। इनके बाद अगली तस्वीर में आप देख सकते हैं अंसारुल्लाह के लीडर अब्दुल मलिक हूथी और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ हिजबुल्लाह नईम कासिम। उसके बाद हमास के लीडर यहिया अंसवार और कुछ फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी। और उनके बाद आप देख सकते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई भी इजराइल के हिट लिस्ट में हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि अगर इन लीडरों में से किसी एक दो को इजराइल ने खुदा न खास्ता कत्ल कर दिया तो मिडिल ईस्ट का हाल क्या होगा। देखिए, अरब देश तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमानों को और खासकर फिलिस्तीन का एक बड़ा नुकसान होगा। इस तस्वीर से इजराइल की इन हरकत से ये साफ हो गया है कि इजराइल जंग बढ़ाना चाहता है। अब आप देखिए, हर देश अपने हिसाब से दूसरे को आतंकवादी कहता है, दूसरे को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता है। चलिए, हिजबुल्लाह को कह दिया आपने कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसी तरह से आपने कुछ ब्रिगेड को भी कह दिया कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वो टेररिस्ट घोषित नहीं हैं। ठीक इसी तरह से इराक के जो लीडर आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी हैं वो भी टेररिस्ट लिस्ट में है ही नहीं कहीं पूरी दुनिया में। वो एक रिलीजियस लीडर हैं और उनका रौब इतना है कि वो जो कहते हैं वो हो जाता है, आवाम वो करती है। आप समझ रहे हैं? ऐसे में जो बंदा आतंकी है ही नहीं, बस इजराइल को ये पसंद नहीं है कि लोग उनसे इतना मोहब्बत करते हैं, तो अब इजराइल की नज़र में ये बंदे ये सब टेररिस्ट हैं। अब जैसे भारत सरकार की नज़र में खालिस्तान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कनाडा ब्रिटेन में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अमेरिका में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सब अपने अपने मतलब से अपने विरोधी को आतंकवादी बोलते हैं, और यूट्यूब ज़बरदस्ती अपना कानून दूसरों पर थोप देता है कि नहीं आपको मानना पड़ेगा क्योंकि ये भी अमेरिका का ही है। उधर इजराइल के सैनिक, ये दोनों तस्वीर देखिए, फिलिस्तीनी कैदियों को टॉर्चर कर रहे हैं। किस तरह से उनको बांध रहे हैं, नंगा कर रहे हैं, उनके ऊपर थूक रहे हैं, और सेक्सुअल वायलेंस की रिपोर्ट्स आपके सामने पहले से है। मजेदार बात यही है, बार बार कह रहा हूं कि मुस्लिम देश पूरी तरह से खामोश हैं। जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, क्या अरब देशों के इंटेलिजेंस के पास नहीं पहुंच रही है? क्या अरब देश इसको अपने सोशल मीडिया पर नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं, लेकिन ईमान ही नहीं है। उधर गजा पर हमले कम नहीं हुए हैं। लेबनान को तो आधा तबाह कर दिया है, लेकिन गाजा को बुरी तरह से तबाह करने में बड़ी जल्दी दिखा रहा है इजराइल। पिछले कुछ घंटों में गाजा के अंदर जो तबाही मचाई है, देख लीजिए। لا يزال يقع تحت أنقاض هذا المنزل ما يقارب 7 شهداء لا زالوا هنا تحت الأنقاض. गजा के अंदर भुखमरी है। ये जलती हुई जगह जो आप देख रहे हैं, ये गाजा के अंदर एक आखिरी बची हुई बेकरी थी जहां रोटी और ब्रेड, खाने पीने की चीजें बन रही थी।
इस एक लौती बेकरी को इजराइल ने बमबारी करके उड़ा दिया और ये तमाम हरकतें इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक गलत है, गैरकानूनी है। लेकिन इजराइल के इन्हीं हरकतों की वजह से भारत के बहुसंख्यक समाज को इजराइल बहुत अच्छा लगता है। ठीक इसी तरह से एक और विजुअल ये देखिए, नॉर्थन गाजा के अंदर इजराइल ने एम्बुलेंस के ऊपर ही हमला कर दिया। अब आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि क्या ये गैर कानूनी नहीं है? इंटरनेशनल लॉ का सीधा उल्लंघन हो रहा है, दुनिया देख रही है। डबल फेस देखिए सोशल मीडिया का। इजराइल के एक सैनिक ने इंस्टाग्राम पर, ये देखिए इंस्टाग्राम पर जलते हुए गाजा के मकान को पोस्ट किया और कहा कि आई लव स्मेल ऑफ बारबेक्यू। यानी एक तरह से कहा जा रहा है कि लोगों को भी इन्होंने जलाया है, मकान को भी जलाया है और ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन करते हुए वीडियो को पोस्ट भी कर रहे हैं। और इंस्टाग्राम इनके अकाउंट को बैन नहीं कर रहा है, डिलीट नहीं कर रहा है, ना कुछ कह रहा है। आप समझ रहे हैं? और अगर आप और हम फिलिस्तीन के समर्थन में या इजराइल के खिलाफ एक लाइन बोलते हुए वीडियो पोस्ट कर दें या स्टोरी भी लगा दें तो इंस्टाग्राम अकाउंट ही डिलीट कर रहा है, तो फिर इंस्टाग्राम पोस्ट भी गायब कर रहा है, लेकिन इजराइल के नरसंहार के वीडियो और फोटोज को प्रमोट कर रहा है। ये दोगलापन आज की दुनिया के सोशल मीडिया का भी देख लीजिए। वहीं मेरे दोस्तों, शिया समुदाय बढ़ चढ़ कर बोलता है और बोल रहा है क्योंकि उनको ईरान से अलग ही मोहब्बत है, ये चीज़ समझ में आ रही है। और जो बात है ईरान कर भी रहा है जो उसको करना चाहिए। अब सोशल मीडिया की बात आई है तो आपके सामने ये बात रख रहा हूं, किसी को बुरा लगे तो भाई लगे, सच्चाई ये है। शिया समुदाय के कुछ नौखान जो मुहर्रम में बहुत मतलब ऐसे हैं कि 2-2 लाख रुपए 6 मिनट 10 मिनट नौहा पढ़ने का ले लेते हैं। आधा घंटे का प्रोग्राम 1 घंटे का प्रोग्राम करने के लिए लाखों, और पूरे 12 महीने वो इमाम हुसैन के चाहने वाले एक सच्चे ईमान परहेजगार वाले होते हैं, बनते हैं। रहते वो पाकिस्तान और इंडिया में भी नहीं है, अपना मुल्क छोड़ के विदेश जर्मनी फ्रांस कनाडा में बसे हुए हैं, बच्चे अंग्रेज की औलाद हैं। लेकिन गाजा के ऊपर और फिलिस्तीन के ऊपर ना उनसे कोई ऑडियो रिलीज हुआ, ना उनसे कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो पाया, आप समझ रहे हो, और ना ही सोशल मीडिया पर वो बोल रहे हैं। जैसे अंग्रेज खामोश हैं चालाक बनके, वैसे ये भी खामोश हैं। आपने नाम सुना होगा नदीम सरवर, बड़े बड़े शायर हैं, बड़े बड़े नौखां। भाई साहब एक ट्वीट नहीं किया इन्होंने, सोशल मीडिया अपना बचा। डर देखिए, ये तमाम आज़ादार बनते हैं कि हम करबला में होते तो हम ये कर देते, हम वो कर देते, ये वो जज्बाती होकर दिखाते हैं। लेकिन जब बात हक के लिए बोलने की आई तो इन्हें दुनिया से इतनी मोहब्बत कि सोशल मीडिया हमारा ब्लॉक ना हो जाए, हमें यूरोप ब्लॉक ना कर दे, हमारी कहीं नागरिकता जो विदेशी नागरिकता हमने ले रखी है वो खतरे में न पड़ जाए। इनमें से कोई नहीं बोला, कोई नहीं कि हमारा कोई यूट्यूब चैनल ब्लॉक न कर दे, कोई हमारे ऊपर कार्रवाई करके हमारा ट्विटर अकाउंट, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, सोशल मीडिया हमसे छीन न ले, डिलीट ना हो जाए। और ये बात करते हैं अहले बैत की, ये बात करते हैं कुर्बानी देने की। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, खड़े होकर इनके लिए तालियां होनी चाहिए। उधर यूएन एक्सपर्ट ने वार्निंग दी है कि गाजा के अंदर सुसाइड बहुत हो रहे हैं, सुसाइड रेट बढ़ चुका है। गाजा के लोगों को मेंटल पीस की जरूरत है, उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। जाहिर सी बात है, इजराइल जब मारता है तो जिस्म टुकड़ों में बिखर जाता है, जल के आदमी राख हो जाता है, कईयों की लाशें नहीं मिलती, उनकी लाशों को मलबों को धोना पड़ता है और बह जाती हैं वो लाशें, छोटे छोटे पीस हो जाते हैं। ऐसे मंजर आप देख चुके हैं ना इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, कहीं ना कहीं देखा होगा आपने। मैं नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि आप देख भी नहीं पाएंगे और परिवार के साथ बैठा हुआ इंसान झेल भी नहीं पाएगा। ऊपर यूट्यूब आपको देखने भी नहीं देगा, वही वीडियो डिलीट कर देगा, सच्चाई। अब आप समझिए कि जो लोग देख रहे हैं कि हमारे घर वाले इस तरह से मारे जा रहे हैं कि लाशों के टुकड़े नहीं मिल रहे, तो आदमी डर में तो है, तो वहाँ के लोग सोच रहे हैं कि खुद ही सुसाइड कर लो ताकि एक आराम वाली मौत मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। इस दर्द को एक मोबाइल स्क्रीन में, एक टीवी के स्क्रीन पर बैठ के सुनना और देखना बात अलग है,
लेकिन इसको हम महसूस नहीं कर सकते। जरा सोचिए,